Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, we are meeting today for a new chapter. And this is part 1 or session 1 of the chapter. And which chapter are we going to start? Chapter number 3. And what is the name of the chapter? Yes, you can see it on the board. The name of the chapter is measurement, right? So today we are going to start with measurement. Now children, do you know what is measurement? आपको पता है measurement मतलब क्या होता है? नहीं पता? Okay. Measurement means जब भी आपको कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट मेजर करना हो, मेजर मतलब उसको उसकी कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना लंबा है, राइट? ये सब आपको जानना हो तो दीज वर्ड्स आर कनेक्टेड टू मेजरमेंट. ये सब चीजें आपको अगर जाननी हो तो उसके लिए आपको मेजरमेंट का यूज करना पड़ता है, राइट? मेजरमेंट मतलब जिससे आप कोई भी चीज मेजर कर सको कि कोई भी चीज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सारी चीजें कितनी लंबी है, हाइट है मेजर करनी हो आपको, किसी चीज की लेंथ मेजर करनी हो, किसी का वेट जानना हो, राइट? या कोई वाटर किसी में कंटेन है तो कंटेनर कितना वाटर उसमें है वो हमको जानना है. तो ये सारी चीजों के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट? सो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि कौन सी चीज के लिए कौन सी अलग चीजें यूज होती है मेजर करने के लिए. लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अगर मुझे पेंसिल मेजर करनी है तो वो मैं कैसे मेजर करूंगी. फिर अगर मुझे एलिफेंट का वेट मेजर करना है कि एलिफेंट का वेट कितना है तो वो कैसे मेजर करूंगी. या फिर एक बॉटल है उसमें कितना सॉफ्ट ड्रिंक है अंदर वो मुझे जानना है तो वो कैसे मेजर करूंगी. वो सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इट इज वेरी 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 इजी चैप्टर, आपको बहुत मजा आएगा. और इसके बाद ये चैप्टर एंड होगा अब आपको कौन सी चीज के लिए कौन सा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो आपको पता भी चल जाएगा, राइट? सो टुडे चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. मेजरमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है विच इज मेजरिंग लेंथ, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे. मेजरिंग लेंथ. उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे मेजरिंग वेट. वेट को आप यहाँ पे मास बोल सकते हो या वेट बोल सकते हो, दोनों चीजें अलाउड है. इन दोनों का वैसे मीनिंग अलग होता है बट स्टार्टिंग है अभी, इसलिए आपको स्मॉलर ग्रेड्स के लिए मास यानी वेट या वेट यानी मास समझना है, राइट? सो आज हम लोग ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं. नाउ फर्स्ट इज मेजरिंग लेंथ. नाउ यू नो व्हाट इज लेंथ. लेंथ का मीनिंग क्या होता है? लेंथ मीन्स आपको किसी की लंबाई मेजर करनी हो उसको आप लेंथ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको आपका मोबाइल है वो उसकी लेंथ क्या है वो जाननी है. या फिर आपके घर पे ट्यूबलाइट है उसकी लेंथ क्या है. आप इमेजिन कर सकते हो मैं लेंथ बोल रही हूँ तो वो क्या किसके साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो आप लेंथ के थ्रू जान सकते हैं. या आपकी पेंसिल वो कितनी बड़ी है वो आप लेंथ के थ्रू जान सकते हैं. आपकी स्केल, आपका इरेजर, आपका कंपास बॉक्स, जिसकी भी ऐसे लेंथ होती है जिसको भी आपको ऐसे मेजर करना हो दैट इज कॉल्ड द लेंथ. और अगर आपको ऐसे लंबाई मेजर करनी है ऐसे तो दैट इज नोन एज हाइट. कितना लंबा है ये इंसान कितना लंबा है, ये एनिमल कितना लॉन्ग है. ओके यहाँ आपका फ्रेंड कोई है राम, सपोज राम इज हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, सॉरी राम इज हाउ लॉन्ग नहीं आ सकता, लॉन्ग मतलब ऐसे, राम इज हाउ टॉल. तो वो इसमें आप हाइट के थ्रू जान सकते हैं. और आपको जो चीजें ऐसे मेजर करनी होती है लेंथ उसको आप लेंथ बोलते हैं.
सो ये दो चीजें याद रखना किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। नाउ चिल्ड्रन, मैं आपको एक पहले की बात बताती हूँ कि अभी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि आपको मेजर करना हो तो किससे आप मेजर करोगे, बट पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे इन अवर प्रीवियस एजेस। ओके, तब लोग कैसे मेजर करते थे कोई चीज? सपोज कोई क्या आपको बताऊं, सपोज मेरे पास एक बुक थी, अब उसको मुझे मेजर करना था कि ये बुक मेरे को, लेट मी ड्रॉ, सपोज दिस इज अ बुक, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी थी, तो पहले के जमाने में कुछ था नहीं चीजें मेजरमेंट के, तो लोग कैसे करते थे? दे वर यूजिंग देयर हैंड स्पेन्स। व्हाट दे वर यूजिंग? देयर हैंड स्पेन्स। हैंड स्पेन्स मतलब आपको बुक में पिक्चर दिख रहा है, पेज नंबर 150। हैंड स्पेन का मतलब होता है आपकी हाथ की मेजरमेंट। आपकी जो ये टिप होती है लास्ट फिंगर की, लिटिल फिंगर जो हम बोलते हैं, इसकी टिप मतलब अपसाइड, वहां से लेकर आपका थंब जो है उसका टिप, यहां से यहां तक का जो दिख रहा है मेजरमेंट, यहां से यहां तक की जगह, उसको आप 1 हैंड स्पेन बोलते हैं। तो पहले के जमाने में अगर ये चीज मेरे को एक बुक मेजर करनी हो तो मैं कैसे करूंगी? यहां से स्टार्ट करूंगी, ये इसका टिप, और यहाँ पे इसका टिप लास्ट फिंगर का, तो ये 1 हैंड स्पेन हुआ। अब यहां से वापस जाऊंगी, ये दूसरा, तो ये 2 स्पेन से बड़ी हुई, तो ये कितना हुआ? 1 स्पेन और हाफ स्पेन, तो 1.5 स्पेन जितनी बड़ी बुक थी। अब लोग ऐसे मेजर करते थे, बट अब मेरा हैंड तो बड़ा है, तो अगर मैं ये चीज मेजर करती हूं तो मेरे हैंड से ये, सपोज इतनी बड़ी बुक है, ये 2 स्पेन जितनी हो रही है, 2 हैंड स्पेन। ओके, मेरा हो रहा है 2 हैंड स्पेन। अगर यही बुक किसी छोटे बच्चे ने मेजर की अपने हाथ से, तो छोटे बच्चे का हाथ तो छोटा होगा, उसका इतना होगा, मैं इतना छोटा बच्चे का हाथ ले रही हूं, तो उसकी कितनी आ रही है? ये 1 2 3 4 और ये 5, तो उसकी कितनी हो रही है? 5 हैंड स्पेन्स। और दीदी की कितनी हो रही है? 2 हैंड स्पेन्स। तो इससे कैसे पता चले कि ये बुक 2 हैंड स्पेन्स है या 5 हैंड स्पेन्स है? इसकी लेंथ कितनी बड़ी है, कैसे पता चलेगा? तो नहीं पता चलेगा, बिकॉज दोनों के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, एक सेम आंसर तो नहीं आ रहा, राइट? तो ये क्या था? 2 अलग आंसर आए मेजर करने से, तो ये हुआ नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग। क्या हुआ? नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। क्यों? बिकॉज नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है कोई प्रॉपर इसका आंसर नहीं मिला, एक्यूरेट आंसर नहीं मिला, दैट इज व्हाई इट इज नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। आप घर पे भी एक बुक लो, आपके हैंड से मेजर करो, मम्मी के हैंड से मेजर करो, तो आप दोनों के आंसर्स अलग आएंगे, पर बुक तो एक ही है, उसकी तो एक ही लेंथ है, आंसर अलग आए, उसका रीजन क्या हुआ? इट इज नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। मतलब ये आंसर पे आप भरोसा नहीं कर सकते, एक्यूरेट आंसर्स नहीं है, बिकॉज दोनों के अलग अलग फिंगर्स हैं, एक का हाथ बड़ा है, एक का हाथ छोटा है, राइट? तो पहले के जमाने में लोगों के पास कुछ चीजें नहीं थी, तो किसी भी चीज को जानने के लिए, मेजर करने के लिए वो लोग हैंड स्पेन यूज करते थे, जिससे हमको परफेक्ट तो नहीं मिलता था आंसर, बट एक रफ आइडिया आता था कि ओके ये इतनी बड़ी हो सकती है, राइट? सो ये हुआ हैंड स्पेन। इसके बाद हैंड स्पेन के बाद लोग फुट स्पेन यूज करते थे। अब नाम से ही पता चल रहा है फुट स्पेन। फुट स्पेन मतलब फुट, ये जो आपका फुट है यहां से यहां तक का, ठीक है, ये एक, फिर उसके पास में ये दूसरा, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। I cannot show my foot right now, that is why I am showing you on the board. Okay, suppose this is a foot 1, फिर ये 2, फिर इसके आगे 3, इसके आगे 4। जैसे आप हैंड स्पेन मेजर करते हो वैसे ही फुट से, सपोज आई एम वॉकिंग,
एक फुट उसके पास में एकदम टच होके दूसरा, उसके पास एकदम टच होके ये तीसरा, उसके पास एकदम टच होके ये चौथा। सो दिस वे आप फुट स्पेन से भी चीजें मेजर कर सकते हो। जैसे मेरे को ये मेरे रूम की साइज मुझे मेजर करनी थी पहले, तो कैसे करते थे? फुट स्पेन। फिर हैंड स्पेन का यूज नहीं करते थे, तब फुट स्पेन का भी यूज करते थे। तो अभी जैसे मैंने वॉक करके ऐसे गई, वैसे ही मैं अगर मुझे पूरे रूम की चाहिए तो अपने फुट से एक एक स्टेप, एक के बाद तुरंत दूसरा, उसके बाद तुरंत दूसरा, विदाउट लिविंग द स्पेस, ऐसे करके करके गई और फुट्स काउंट किए कि कितने फुट्स मैं चली हूँ। उससे मुझे पता चलता था अगर मैं 10 फुट्स चली हूँ, इसका मतलब ये 10 फुट स्पेन बड़ा रूम की लेंथ हुई, राइट। सिमिलरली हमने अभी दो चीजें पढ़ी, हैंड स्पेन और फुट स्पेन, राइट। हैंड स्पेन छोटी चीजों का मेजर करती थी, फुट स्पेन जैसे रूम की लेंथ हो, क्लासरूम की लेंथ हो, या आपके घर में किसी कोई बड़ी चीज की लेंथ हो, वो सारी चीजें हम फुट स्पेन से करते थे। अब उसके बाद एक और चीज थी जिसका नाम था क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब क्या था? आपकी जो मिडल फिंगर होती है उसका टिप, वहां से आपका एल्बो तक, यू कैन सी मिडल फिंगर टिप, एल्बो, यहां से यहां तक का मेजरमेंट जो होता है उसको क्यूबिट बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, आप अगर कहीं शॉप में जाओ, इसकी फ्लावर शॉप में, तो जो आपका हार लोग बनाते हैं, फ्लावर्स का हार बनाते हैं, वो किससे मेजर करते हैं? क्यूबिट से मेजर करते हैं। कि आपने हार की एक माला देखी होगी, वो यहाँ से ऐसे लेगा, फिर वापस यहाँ से ऐसे करेगा, फिर वापस यहाँ से ऐसे करेगा, ऐसे करके वो मेजर करते हैं माला को, राइट। कभी कभी कपड़े भी लोग ऐसे क्यूबिट से मेजर करते हैं। अभी तो नहीं करते, अभी तो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, मीटर और ये सब, बट पहले जब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे तब लोग क्यूबिट से मेजर करते थे। सो क्यूबिट मीन्स मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ टिप ऑफ मिडल फिंगर टू एल्बो, इसको क्यूबिट बोलते हैं, राइट। नाउ लास्ट थिंग इज, जो मेजर करते थे बॉडी पार्ट से, वो था पेस, PACE, पेस। वो क्या होता है? जब भी आप सपोज बड़ी चीजें मुझे मेजर करनी है, अभी मैं यहाँ पे, अभी मैं आपको वॉक करके जब दिखाया, ऐसे ऐसे करके चल रही थी, फुट स्पेन, राइट। पेस का मतलब है बड़े बड़े फुट स्पेन लेना। यहाँ खड़ी हूं, अब एक पूरा लंबा इतना बड़ा लिया, उसके बाद एक और बड़ा लिया, तो दिस इज नोन एज पेस। बड़े बड़े स्टेप्स फुट्स के लेना, दैट इज नोन एज पेस। और फुट स्पेन का मतलब छोटे स्टेप्स लेना, एक के बाद एक तुरंत लेना, दैट इज फुट स्पेन। और पेस मतलब बड़े बड़े फुट के आपको स्टेप्स लेना। तो अगर मुझे लेंथ कभी मेजर करनी हो तो मैं बड़े बड़े फुट के पेस मेजर कर सकती हूँ, जिससे मुझे पेस में पता चलेगा कि ये रूम की लेंथ कितनी है, राइट। सो दीज आर 4 थिंग्स दैट वी हैव लर्न। फर्स्ट इज हैंड स्पेन, सेकेंड इज फुट स्पेन, फुट को, थर्ड इज क्यूबिट, एंड फोर्थ आर लॉन्ग स्टेप्स ऑफ फुट, दैट इज पेस। अब ये चारों चीजें नॉन स्टैंडर्ड मेथड हुई। हमने बॉडी पार्ट्स के थ्रू इसका यूज किया और इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड मेथड, राइट। नाउ चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन दिस हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे विच इज मेजरिंग वेट। ओके, नाउ बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज लेट मी क्लियर यू व्हाट इज मेजरिंग वेट। फिर हम लोग साथ में से बुक में पूरा एक साथ पढ़ेंगे। वेट मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई चीज को वेट किसी का जानना हो तो किससे करेंगे हम मेजर? मेजरमेंट ऑफ वेट से। सिंपल, बहुत इजी है। सपोज मुझे मेरा वेट करना है और मुझे आपका वेट करना है, ठीक है, तो किसका वेट ज्यादा हुआ? वेरी सिंपल, दीदी हैवी होगी ज्यादा, दीदी बड़ी है इसलिए उसका वेट ज्यादा होगा। सो वो मैंने किस में मेजर किया? मेजरिंग वेट। सिमिलरली अगर मुझे एक एलिफेंट
और एक रैट का मेजर करना हो तो कौन हैवी होगा? एलिफेंट, यस। और कौन लाइट होगा? वेरी सिंपल, रैट, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। ये आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी आपने थोड़ा इसके रिलेटेड पढ़ा है, प्री कंसेप्ट में, प्री नंबर कंसेप्ट में। वही चीज सेम मेजरिंग वेट में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी में एक और चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेइंग स्केल। आपने शॉप में देखा होगा, ग्रोसरी शॉप में उनके पास वेइंग स्केल होती है। बुक में मैं आपको दिखाऊंगी, बट आपको पता ही होगा वेइंग स्केल होती है जिसपे वो लोग दो चीजें मेजर करते हैं और फिर दोनों को इक्वल लाते हैं। तो आपने ये देखा ही होगा, इवन आपने ये फ्रूट्स की शॉप में भी देखा होगा। फ्रूट वाले जो हमारे पास आते हैं, वेजिटेबल वाले जो आते हैं, उनके पास वेइंग स्केल होता है। एक और वो वेट्स रखते हैं और दूसरी और सब्जी रखते हैं। फिर ऐसे ऐसे मेजर करते हैं कि सब्जी बैलेंस कब होगी, कितना वेट रखने से सब्जी इक्वल होगी, राइट। सो उसके लिए बहुत सिंपल एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कोई वेइंग स्केल होता है, सपोज ये एक वेइंग स्केल है, ये उसका पॉइंट है ऐसा, ये अगर सेंटर में आता है इसका मतलब इक्वल होता है। ये चीज हमेशा याद रखनी कि जब ये सेंटर होगा इसका मतलब ये यहाँ पे जो चीज रखी होगी, यहाँ पे जो चीज रखी होगी वो इक्वल होगी। बट हमेशा याद रखना जब यहाँ पे सपोज मैं बुक्स रख रही हूं, यहाँ पे बुक्स रख रही हूं और यहाँ पे मैं एक पेंसिल रख रही हूं, ठीक है, दिस इज अ स्मॉल पेंसिल। तो हमेशा जो पार्ट हैवी होगा, बुक्स है मतलब ऑब्वियसली बुक्स हैवी है पेंसिल से, सो जो पार्ट हैवी होगा इट विल फॉल डाउन। क्या होगा? फॉल डाउन। क्यों? बिकॉज वो हैवी है। हैवी चीज हमेशा नीचे गिरती है, लाइट चीज जो होती है वो ऊपर फ्लोट करती है, ऊपर ऐसे रहेगी। याद रखो, हैवी चीज होगा वो नीचे आएगा और लाइट चीज होगा वो ऊपर रहेगा। और जब दोनों में सेम इक्वल वजन हो तो दोनों इक्वल खड़े होंगे, राइट। सो दिस इज वन अदर थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर sorry, measurement of weight. Okay, so these two things we have learned. And now children, please open your textbook, page number 114. We are going to solve exercise related to it. Children, now on page number 114, we are going to solve these questions first. Okay, so the first question is, tick the longest candle. Which is the longest among all this? सबसे long मतलब मैंने बोला था ये long हुआ, right? Which is the longest? This or this? Yes, answer is the middle one. ये सबसे बड़ी है. So we'll give you a tick to this. Second question is, tick the heaviest animal. सबसे heavy animal कौन सा है? Obviously this one. So we will take this. Now third question is, tick the one that holds more water. सबसे ज्यादा water किस में hold होगा? इसमें a mug? No. A bottle? No. A bucket? Yes. So the answer will be bucket. So we'll give a tick to bucket. Right? Now turn the page. See, we have already learned about what is handspan. You can see the picture of handspan. What is footspan? Yes. Then what is a cubit? You can see the lady here is measuring the garland with the help of cubit. Garland का मतलब क्या हुआ? फूलों की माला, right? With the help of cubit. Okay. Now this question we are not going to do because सबके answers इसमें अलग आएंगे. So what you will do? You will just cross that question. Now children, what is space? You can see this boy is taking long steps, big steps.
The distance between two places close to each other can be measured by counting of number of paces or steps taken. मैंने कहा था pace मतलब taking long steps, right? Now turn the page. Page number 116. Okay? Okay. So the first thing is, this is the width of a finger. What is width? Width means आपकी जो ये फिंगर होती है यहां से यहां तक की जो स्पेस है दैट इज नोन एज विथ. यू कैन चेक हियर. जो यहां से यहां तक की प्लेस है उसको विथ बोलते हैं. राइट. नाउ व्हाट इज गिवन? दिस ब्रश इज 7 फिंगर विथ लॉन्ग. इसका मतलब 7 बार मैंने ये फिंगर को अपनी विथ से मेजर किया. राइट. नाउ based on this exercise 3.1. okay, first is measure the following using finger width and write the length. आपको क्या करना है? आपकी फिंगर लेनी है, उसको ये जो width आपकी फिंगर की होती है यहाँ की, you can see this, उससे आपको ये मेजर करना है. सपोज मेरी है 1, फिर अगेन 2, 3, 4, 5, 6, 7. मेरी 7 है. अब आपका जो आंसर आता है वो आप यहाँ पे लिखोगे. राइट. सिमिलरली स्पून का मैं यहाँ पे आंसर्स इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मेरी विथ आपकी विथ से बड़ी होती है, तो आपको खुद ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली स्पून है तो स्पून को आप कैसे मेजर करोगे? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6. मेरी 6 आ रही है, आपको अपनी देखनी है. राइट. एंड थर्ड इज अगेन दिस. सो ये आप ऐसे खुद मेजर करके अभी मेरे साथ ही मेजर करके इसमें आंसर्स लिखोगे. ओके. सबके आंसर्स इसमें अलग आएंगे बिकॉज सबकी फिंगर्स की लेंथ अलग होती है और विथ अलग होती है. राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज यूज योर पेंसिल टू मेजर द लेंथ ऑफ योर नोटबुक. अब ये आंसर भी आपको खुद अटेम्प्ट करना है. वाई? बिकॉज मेरे पास पेंसिल की साइज अलग होगी, आपकी पेंसिल की साइज अलग होगी. राइट. सपोज आई एम हैविंग अ शॉर्ट पेंसिल विथ मी राइट नाउ. मेरे पास ये छोटी सी एक पेंसिल है. सो कैसे मैं इसकी विथ मेजर करूंगी? ये ऐसे. लंबाई नहीं बोली, यू हैव टू मेजर दिस साइज. सो आप क्या करोगे? आप ऐसे ये एक पेंसिल, 2 पेंसिल लॉन्ग, 3 पेंसिल लॉन्ग, 4 पेंसिल लॉन्ग. तो मेरा आंसर आया दिस इज 4 पेंसिल लॉन्ग. बट मैंने छोटी पेंसिल ली है. अगर आप इससे बड़ी पेंसिल लेते हो तो आपका आंसर अलग आएगा. उससे बड़ी पेंसिल लोगे तो आंसर अलग आएगा. सो यू हैव टू राइट आंसर अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ पेंसिल. राइट. So this is all children. We are done with the day today. आज हमने measuring सीखा with the help of foot span, hand span, cubit, pace. Okay. So these are the things that we have learned today. और आज आप होमवर्क में यही चीज अटेम्प्ट करोगे बिकॉज ये आपको खुद करना है, अपनी मेजरमेंट्स लिखनी है. राइट. So with this children, the homework is solve exercise 3.1. Okay. Now with this children we come to an end of our chapter, and in our next session we will start with the second part of the chapter.